क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, है ना। तो हमारे पास दो समीकरण दे रखी हैं, उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x और y के मान जो हम निकालेंगे फिर उनको y = mx + 3 में पुट करना है और वहाँ से m का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, x का निकालें या y का निकालें, आपकी मर्जी है। तो हम समीकरण एक से x का मान निकालेंगे 2x = 11 + 3y ट्रांसफ़र करेंगे तो -3y, या 2 मल्टीपल में है x के ट्रांसफ़र कर देंगे x = 11 - 3y / 2। सेकेंड इक्वेशन थर्ड, है ना। तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया है और ये वैल्यू हम समीकरण 1 से निकाला है, रखेंगे किस में, 2 में रखेंगे। तो देखिएगा लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 इंटू में x का मान रखेंगे 11 - 3y बटे में 2 -4y बराबर में माइनस के 24। अंदर गुणा करा लीजिए, 11 दूना 22 - 2 3 6y माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24 बटे में 2। नीचे एक लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, एलसीएम 2 लेंगे, मल्टीप्लाई कराइए, ये 22 - 6y माइनस 2 का पारा इसमें पढ़ेंगे 2 चौके 8 y बराबर में माइनस के 24। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा, देखो 8 से ये माइनस का माइनस प्लस 8 6 14 माइनस के 14y और ये आपका 22। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा बनेगा 2 का गुणा 24 में कराए, 24 दूना 48 माइनस के 48, ये बन गया हमारा। अब देखिएगा माइनस के -14y = -48 और 22 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -22, यह -14y = 48 और आपके 22 कितना हुआ, 8 2 10 4 2 6 7 70 हो गया। अब देखिएगा y का मान निकालना है, -14 इसके मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफ़र कर देंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो y बराबर -70/-14 डिवाइड कर दीजिए, 14 × 5 = 70, y बराबर कितना 5, y का वैल्यू यहाँ पर 5 आ गया है। अब ये y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, देखिए x = 11 - 3 इंटू में कितना है y का वैल्यू 5 बटे में 2, x = 11 - 5 3 15 बटे में 2, या x = 15 से 11 घटेगा तो माइनस के 4 बटे में 2 दूना 4, x बराबर आ गया -2। x और y का मान हम निकाल चुके हैं, हमें चाहिए m का मान। जहाँ दे रखा है y बराबर mx + 3, तो उसमें हम मान रखेंगे, लिखेंगे अब y बराबर mx + 3 मान रख दीजिए। y का मान कितना आया है 5 बराबर में m × x का मान -2 + 3। ठीक है, देखो प्लस के 3 है, ट्रांसफ़र कर लो इधर, तो ये बनेगा 5 - 3 बराबर में इसका गुणा हो जाएगा -2m, 5 से 3 घटेगा 2, 5 से 3 घटेगा 2,
बराबर में माइनस के 2m, 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर लो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 2 बटे माइनस के 2, 2 एक कम 2 है ना। m का मान आ गया माइनस का 1, यही आपका आंसर है। m का वैल्यू पूछ रहा था तो m का वैल्यू आ गया माइनस का 1। इस तरीके से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 में कुछ पार्ट दे रखे हैं, 6 पार्ट दे रखे हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। तीसरे का पहला, तो क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, ज़रा गौर फरमाइएगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। समझिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कंडीशंस को बनाना है यहाँ पर कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। माना, अब वो संख्या दे नहीं रखी, मानना है, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। x माइनस वाई, अंतर माने घटाना, 26, इक्वेशन फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या बनेगा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए, एक संख्या, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये वाली जो है वो इसकी 3 गुनी है। अगर इसको बैलेंस में बराबर करना पड़े, दोनों को क्या करना पड़े, बराबर करना पड़े। चूँकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 गुना है इससे, तो अगर 3 से इसमें गुणा करा दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर, तो हमने क्या किया, 3 से गुणा करा दिया, तो ये समीकरण बन गई 2 और दोनों पक्ष हो गए बराबर। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, वहाँ से y का मान आ जाएगा और फिर x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझिएगा, x का मान रखेंगे तो 3y माइनस के y बराबर में 26, 3y से y घटेगा तो 2y बराबर में 26, 2 एक कम 2, 13 दूना 26, y बराबर 13। y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया 13। अब ये y का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझिएगा, राइटिंग को समझिएगा। देखिए, x का मान, y का मान इसमें रखना है, तो x बराबर 3 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 13, या x इक्वल टू 13 3 39, तो x का मान आ गया 39, y का मान आ गया 13। ठीक है, कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, अब देखो एक संख्या तुम्हारी 39 है, दूसरी संख्या कितनी है 13 है, इनके बीच का अंतर कितना है 26 है, इनके बीच का अंतर कितना है 26 है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आ गया 39, y का मान आ गया 13। ठीक है, कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, अब देखो एक संख्या तुम्हारी 39 है, दूसरी संख्या कितनी है 13 है, इनके बीच का अंतर कितना है 26 है, इनके बीच का अंतर कितना है 26 है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो दो संख्याएं हमारी थी, एक आ गई 26 39, एक आ गई 13। ठीक है, तो अगला पार्ट देखते हैं इसका हम।
क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट है आपका। कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, संपूरक कोण जानते हो आप, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, कितना हो 180 अंश हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, संपूरक कोण कहेंगे। समझ रहे हैं। तो ऐसे दो कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है। तो बड़ा कोण मान लीजिए, बड़ा कोण मान लीजिए x, छोटा कोण मान लीजिए y, इस प्रकार से मानना पड़ेगा और उन्हें ज्ञात कर लेना है। तो देखिए, माना ये माना मेरी जान, माना कि माना दो संपूरक कोण है ना, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। तो प्रथम स्थिति में है ना, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार केस फर्स्ट या प्रथम स्थिति, अंग्रेजी हिंदी एक ही में, प्रथम स्थिति में क्या बनेगा, देखो x प्लस वाई बराबर में 180। संपूरक कोण की बात कर रहा था, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय स्थिति में क्या कहेगा कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। भाई बड़ा कोण ये हुआ, छोटा कोण ये हुआ, समझिएगा। बड़ा कोण x, छोटा कोण y माना हमने। अब बड़ा कोण 18 अधिक है, गुना नहीं है। जब गुना होता है ना तो गुणा करते हैं, अधिक है तो जोड़ेंगे, तो 18 डिग्री ये अधिक है। हमें करना क्या है, बराबर। हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो जब बराबर करना है तो इसमें ये 18 पहले से अधिक है, तो इसमें 18 अगर हम जोड़ दें तो दोनों बराबर। तो क्या करेंगे, इसको किया हमने बराबर और इसमें किया हमने 18 प्लस। अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, समझिएगा। ठीक है। इसको हमने इक्वेशन बनाई सेकेंड। अब क्या करेंगे, ये x का मान उठाकर इसमें रखेंगे। भाई प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण, ये जो x का मान निकाला है y प्लस 18, समीकरण 1 में रखने पर, तो x के स्थान पर हमें y प्लस 18 रखना है। तो y प्लस 18 और प्लस में ये वाला y और बराबर में ये वाला 180, y 2y बराबर में 180 प्लस के 18 है, ट्रांसफ़र करेंगे तो बिरादरी इनकी बदल जाएगी। तो ये 2y बराबर में 180 से 18 जब आप माइनस करेंगे कितना बचेगा, 165 शायद बचेगा। आनंद काहे चिल्ला रहे हो, y गुणे में है, ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवाइड में 162/2 ट्रांसफ़र करो, सॉरी डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, y बराबर कितना 81, y बराबर 81 डिग्री, है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चे, ये y का मान जो हमने निकाला है ये समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ रहे हैं, थोड़ा मॉडर्न बनिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x इक्वल्स टू y यानी 81 प्लस 18, तो x इक्वल्स टू 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री। अब ज़रा बताओ मैं, तो बड़ा कोण आ गया हमारा कितना, बड़ा कोण कितना आ गया 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना आ गया हमारा
y बराबर 81 डिग्री। ये आपका आंसर प्यारा सा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। अगला पार्ट देखते हैं इसका। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो तीसरे का तीसरा पार्ट देखेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीद ली। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक, तो मान लीजिए तीसरे का तीसरा पार्ट, तो माना एक बल्ले, यानी प्रत्येक का निकालना, तो एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये, ठीक है। अब आगे कंडीशन क्या है। प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है कि 7 बल्ले 6 गेंदें, तो 7x + 6y बराबर में 3800। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है कि 3 बल्ले 5 गेंदें, तो 3x + 5y बराबर 1750। इक्वेशन सेकेंड। प्रतिस्थापन से लगाना है तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से 7x बराबर में 3800 माइनस के 6y। समझ में आया कि नहीं? पुराने काम करना है। 7x x का मान निकालना, 6x ट्रांसफर कर देंगे माइनस हो जाएगा, 7 गुणे में ट्रांसफर कर देंगे डिवाइड भी चला जाएगा। x = 3800 माइनस 6y 7 बटे में आ जाएगा। इक्वेशन बना लेंगे हम थर्ड। x का मान समीकरण 1 से निकाला, 2 में रख दो, तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझिएगा, अंडरलाइन कर दिया। x का मान समीकरण 2 में रखना है, तो देखो 3, अभी x के स्थान पर क्या लिखोगे? 3800 माइनस 6y और बटे में 7, फिर क्या आगे प्लस 5y बराबर में 1750। अंदर गुणा करा लो, 3 0 में 0, 3 0 में 0, 8 या 24 के 4 हासिल कितने लगे? 2, 3 3 9 2 11 माइनस 6 3 18 y बटे में 7 बराबर में, बराबर नहीं, प्लस 5y बराबर में 1750। इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम ले लो 7, एलसीएम ले लीजिए 7। तो 7 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, एक ही बार जाएगा, तो 1 से गुणा इतने में कराओगे तो यही रहेगा ना, यानी 11400 माइनस 18y प्लस, अब 1 का पहाड़ा 7 में पढ़ोगे 7 बढ़ जाएगा, तो 7 पन्ना 35 y बराबर में 1750। ठीक है, ठीक है लाले। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो माइनस प्लस प्लस माइनस होता है, तो 35 से 18 घटाओ, 35 से 18 घटाओ, कितना बचेगा? 15 2 17, है ना, यानी 11400 प्लस 17y बटे में 7 बराबर में 1750 बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, कैंची कार गुणा कराइए, तो 1 की गुणा इसमें कराओगे तो 11400 प्लस 17y बराबर में 7 से गुणा कराओ, 7 0 0, 7 ना 35 और 7 7 49 49 और 3 52, 7 1 7 7 5 12, इतना बना हमारा। ट्रांसफर कर दो उधर,
तो ये बनेगा 17y बराबर में 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, घटाइए। 0 से 0 घटा 0 बना, 5 से 0 घटा 5 बना, दहाई ले लेंगे 12 हुआ, 12 से 4 घटेगा तो 8, यहाँ बचा 11, 11 से 11 घटा 0, तो इतना हमारा आ गया 17y बराबर 850, या y बराबर 850 बटे 17। इसको खल्लास कर देंगे, 17 पचे 85, यानी y बराबर आ गया 50। तो y का मान आ गया 50। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस तरह आप भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, y बराबर 50, y बराबर 50, x बराबर 38 माइनस 6 गुणे y का मान कितना है 50 बटे में 7, या x बराबर देखो 38 100 माइनस 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 300 हो गया, बट्टे में 7, या x बराबर 3800 से 300 घटा लो, 3800 से 300 घटा लो तो कितना बचेगा, 8 से 3 घटा 8 से 3 घटा 5, 8 से 3 घटा 5 और 2 जीरो लगा लो, बट्टे में 7, 7 पना 35, तो x इक्वल्स टू आ गया 500, x इक्वल्स टू आ गया 500। तो बल्ले का मूल्य माना था x बराबर, यानी एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य y बराबर कितना है 50 रुपये। तो ये बात आप लिख सकते हैं, है ना, दुनिया को आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है ना, और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। ये हमारा गेंद का मूल्य है, गेंद का मूल्य, और ये है हमारा बल्ले का मूल्य। समझ गए, x बराबर बल्ले का मूल्य, y बराबर गेंद का मूल्य। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था।